बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का। देखिए गाइस, जो लास्ट हमारा लेक्चर था वहां पर हमने विटामिन को डिस्कस कर लिया था। बिल्कुल एक क्लासिफिकेशन अगर हम कह सकते हैं, ठीक है, वो हमने पढ़ लिए थे। जो बिल्कुल बेसिक सा डिस्क्रिप्शन था वो सभी हमने क्या है अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। और यस, मैंने आपको बात कही थी कि हम क्या करेंगे, हर एक चीज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमारा एग्जामिनेशन के पर्पज से क्या हो रह ना जाए। हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को क्या करेंगे हम समझेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे विटामिन के बारे में, यानी कि अब हम हर एक विटामिन को थोड़ा सा डिटेल में क्या करेंगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे, पहला जो हमारा ठीक है टॉपिक रहेगा दैट वसा में विलय विटामिन, यानी कि आज का जो हमारा लेक्चर है इनके बीच में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विटामिन को डिस्कस करेंगे जो कि क्या होते हैं वसा में विलय होते हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जनरली जो कैसे होते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन को आज हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। हर एक विटामिन को बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे पढ़ते जाएंगे। जो जो चीजें उसके बारे में क्या है नोट करनी है वो सभी आप क्या करते जाइएगा, नोट अच्छे से करते जाइएगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जो है, ठीक है, आप लोगों से अगर मैं अपील कह सकती हूँ कि अगर आप अभी तक क्या है मेरे चैनल पर नए हैं और सिर्फ क्या कर रहे हैं वीडियोस को देख रहे हैं, एंड यस अगर आपको क्या हो रहा है ये सारा का सारा कंटेंट जो है पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस बेल आइकन को जरूर आप लोग प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे जैसे मैं वीडियोस इस पर अपलोड करती जाऊंगी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती जाएगी। तो अब हम बिना देर करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो वसा में क्या है चार, ठीक है, विलय विटामिन जो है ये कितने होते हैं, चार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है विटामिन ए, फिर इसके बाद हम बात करेंगे विटामिन डी की, हाँ जी, देन उसके बाद हम बात करेंगे विटामिन ई और फिर होगा लास्ट में विटामिन के। तो ये के ई डी ए चार विटामिन जो है यही हम क्या करेंगे आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ समझेंगे। सबसे पहली चीज जो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है विटामिन ए के बारे में। अब देखो हर विटामिन को मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगी तो वो क्या करते जाएं, आप अच्छे तरीके से नोट करते जाएं। हर विटामिन का सबसे पहले मैं आपको क्या है नाम बताऊंगी। नाम पता करने के बाद हम उस विटामिन के क्या करेंगे कार्य जो है वो पढ़ेंगे। और एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अगर इन विटामिन की कमी हो जाए तो हमें क्या हो सकते हैं, कई प्रकार के रोग हो सकते हैं जिन्हें हम अभाव रोग कहते हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा, अभाव रोग जो है बोला जाता है और इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीजेस। किसी भी चीज की कमी से, किसी भी विटामिन की कमी से, डेफिशिएंसी से होने वाली जो डिजीज हैं, रोग हैं, उन्हें डेफिशिएंसी डिजीज या फिर क्या बोल देते हैं हम अभाव रोग कह देते हैं। तो इसके बाद कार्य के बाद जो थर्ड चीज हम पढ़ेंगे वो क्या हो जाएंगे, रोग हो जाएंगे, यानी कि जब उनकी क्या हो जाए कमी हो जाती है। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको हर विटामिन के क्या है अच्छे से पढ़ने हैं। और इसके अलावा जो है हम ये कह सकते हैं सोर्सेज जो है किसी भी विटामिन का जो स्रोत रहेगा वो भी क्या कर लेंगे हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले नाम। तो देखो नाम क्या होता है, रेटिनॉल। हाँ जी, अगर रासायनिक नाम पूछा जाए किसका, विटामिन ए का, तो आपने क्या याद रखना है, रेटिनॉल क्या है इसका नाम होता है। अब इसी के साथ साथ देखो हम जनरली कुछ बुक्स में क्या है पढ़ते हैं या हमें पढ़ाया जाता है सिर्फ एक ही नाम। आपको सिर्फ एक ही नाम याद नहीं करना। जब भी आप विटामिन ए की बात करेंगे आपको सिर्फ एक नाम जो है वो नहीं याद करना है। देखो अगर क्या हो जाए विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या हो जाते हैं, नेत्रों से संबंधित यानी कि आईज रिलेटेड, आंखों से संबंधित रोग जो है वो क्या है हो जाते हैं। और जनरली हम ये भी पढ़ते हैं कि विटामिन ए की अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है हो जाती है, यानी कि रतौंधी वर्ड जो है उसके लिए यूज किया जाता है, ज़ीरोफ्थेल्मिया जो है वो यूज किया जाता है। तो ज़ीरोफ्थेल्मिया क्या है, एक बीमारी है, एक डिजीज है जो किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। तो अगर विटामिन ए आप क्या ले रहे हो, भरपूर ले रहे हो, या फिर विटामिन ए क्या है आप में, ठीक है, आप में पूरा सफिशिएंट अमाउंट में है तो ये उस, ठीक है, ज़ीरोफ्थेल्मिया को क्या करता है, कम भी करता है। तो इसका अगला नाम जो है वो एंटी ज़ीरोफ्थेलिक विटामिन भी क्या है हम इसको करेंगे, ठीक है, एंटी ज़ीरो
जीरोथैलिक विटामिन भी क्या है इसको हम बोल देंगे। तो जो जिस विटामिन से क्या हो जाएगा, जो रोग होता है उसका एंटी करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनको नाम जो है दे सकते हैं। तो कौन कौन से नाम लिखेंगे, रेटिनॉल लिखेंगे, एंटी जीरोथैलिक विटामिन भी क्या है इसको हम लिखेंगे, और इसी के साथ साथ एक नाम और इसको बोला जाता है, इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो है वो भी क्या है बोला जाता है। एंटी, ठीक है, एंटी इन्फेक्शन विटामिन जो है वो भी क्या है इसे बोला जाता है। तो ये तीनों ही नाम आपको किसके याद रखने हैं, विटामिन ए के क्या है याद रखने। अब आते हैं कार्य। देखियो, अब अगर हम बोलें कि ये स्पेसिफिकली काम क्या करता है, हमारी बॉडी में वर्क क्या करता है, तो हमने अभी ये चीज मैंने आपको बताई कि आईज से रिलेटेड क्या हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स जो है हो जाती हैं। अब एक्चुअली में वो आईज रिलेटेड प्रॉब्लम होती क्या है, तो हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई क्या है स्वस्थ मनुष्य भी है ना, तो वो क्या कर सकता है, रात को पूरे अंधेरे में अच्छे ढंग से, ठीक है, नहीं देख सकता, पूरा क्या हो अंधेरा हो, तो एक स्वस्थ व्यक्ति भी क्या है अच्छे तरीके से क्या है नहीं देख सकता। लेकिन जिनको क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिन्हें रतौंधी हो जाती है, जिन्हें ठीक है जीरोथैल्मिया हो जाता है, उन्हें क्या होता है ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगती है। उनकी जो आईज हैं वो प्रॉपरली वर्क करना क्या है, ठीक है, बंद कर देती हैं जैसे जैसे क्या होने लगती है, रात होने लगती है या फिर अंधेरा होने लगता है। उसका मेन रीजन क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, इन आंखों की पुतलियों के आगे एक केरोटिन नाम का क्या होता है, प्रोटीन होता है, वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे जमा होने लगता है। अब ये विटामिन क्या करता है, ये उस आंखों पे से जो केरोटिन है उसके जमाव को क्या करता है, रोकता है, उसे हमारी आंखों में क्या है जमने नहीं देता। और जब वो जमती नहीं है, ठीक है, उनका जो स्टोरेज है वो हमारी आंखों में नहीं होता, तो हमारी जो आंखें वो एकदम क्या रहती हैं, ठीक है, ठीक तरीके से वर्क करती रहती हैं। तो इसका कार्य हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आंखों में हाँ जी केरोटिन के जमाव को रोकना, ये क्या करता है, आंखों में केरोटिन के जमाव को क्या है रोकता है। तो ये इसका क्या होता है, मेन एक रीजन होता है। अब इसीलिए क्योंकि ये आंखों में क्या कर रहा है, केरोटिन के जमाव को रोक रहा है, केरोटिन की मात्रा को क्या है बढ़ने से रोक रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इसका एक और नाम लिखूंगी, एंटी, या फिर लिखो, ठीक है, एंटी किरोटोनिक विटामिन भी क्या है इसको बोल देते हैं। एंटी किरोटोनिक विटामिन जो है वो भी क्या है इसे बोल दिया जाता है। तो देखो बहुत सारे नाम आपके पास क्या है आ चुके हैं। तो कार्य मेन क्या है इसका, आंखों में केरोटिन के जमाव को क्या है रोकना। हाँ जी, अब आई कमी और क्या है रोग। तो आप अभी तक जान ही गए होंगे कि अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, या फिर जिसको हम एक और लैंग्वेज में बोलते हैं रतौंधी रोग, जो है वो क्या हो जाता है अगर विटामिन ए की क्या हो जाए, कमी हो जाए। और इसके अलावा जो अगला रोग पड़ना है वो क्या है, जीरोथैल्मिया जो है ये क्या है रोग है। तो जीरोथैल्मिया भी क्या है, आइज से रिलेटेड ही एक, ठीक है, डिजीज है। तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन किसका था, विटामिन ए का था। अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको इनके क्या करने हैं, स्रोत जो है याद रखने हैं कि किन किन सोर्सेज से हमें क्या होता है जो विटामिन ए है मिलता है, तो ध्यान रखें गाजर, हाँ जी गाजर है, मान लो पपीता है, ये इन दोनों के क्या है बहुत ही अच्छे क्या है सोर्स हैं। अगर हम बात करते हैं सेब है, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके बीच में क्या होता है विटामिन ए जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो कई बार हमें ये चीज बोलते हैं कि आप एक काम करो गाजर खाओ, गाजर खाने से क्या होती है जो आंखें होती है उनकी रोशनी क्या होती है तेज। उसका मेन रीजन ही ये होता है कि ये जो गाजर है या ये जो पपीता है इसके बीच में हमें क्या मिलता है, एक सब्सटेंस मिलता है जिसे बोलते हैं बीटा कैरोटीन। क्या मिलते हैं, बीटा कैरोटीन इसके बीच में क्या है मिलता है। अब ये बीटा कैरोटीन क्या करता है, ठीक है, इस विटामिन ए का हमारी बॉडी में आप कह सकते हो जो निर्माण है करता है, यानी कि इस बीटा कैरोटीन से ही क्या होता है विटामिन ए का निर्माण होता है। तो जैसे ही आप ये गाजर क्या खाएंगे जाएंगे तो इससे आपको वो जो क्या है विटामिन ए यानी कि जो सिंथेसिस जिसका हो रहा है वो बीटा कैरोटीन आपको क्या मिलेगा, भरपूर मात्रा में मिलेगा। और यही फिर आगे क्या करेगा, जो आंखों में केरोटीन का जमा हो रहा है उसको क्या करेगा, रोकेगा। तो मेन इसका फंडा सिर्फ यही होता है कि गाजर खाने की वजह से जो आंखों की रोशनी तेज होती है यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो ये फटाफट नोट कर लो, विटामिन ए के बारे में हमने सारा पढ़ लिया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विटामिन डी के बारे में। अब जो सेकेंड टाइप का हम क्या है विटामिन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन डी की क्या करेंगे हम बात करेंगे।
बहुत ही सिंपल सा क्या है विटामिन, बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपको इसके बारे में क्या है नहीं पढ़नी है, लेकिन वही 3 चीजें जो अब तक हम क्या है, ठीक है, विटामिन ए में पढ़ते आए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नाम है वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो कार्य है हम वो देखेंगे, एंड रोग, और रोग के बाद जो अगली चीज आएगी वो होगा हमारे पास इनके स्रोत। ये 4 चीजें जो है वो हमें हर विटामिन के बारे में क्या है अच्छे से पढ़नी। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछती हूँ विटामिन डी का जो नाम है, विटामिन डी का जो नाम है, हाँ जी, कैल्सीफेरॉल। आपको क्या करना है, इसका जो रासायनिक नाम है सबसे पहले ध्यान रखना है, कैल्सीफेरॉल क्या है इसका नाम है। अब अगली चीज जैसे मैंने आपको बताई कि जो रोग हो जाए, ठीक है, अब रोग हो जाए या फिर जिस स्रोत से हमें वो मिल रहे हैं, जिस प्रकार का क्या कर रहे हैं वो कार्य कर रहे हैं, उनके आधार पर भी हम हर एक विटामिन का क्या कर सकते हैं, नाम रख सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि जो विटामिन डी है वो कहाँ से बनता है, ठीक है, वो धूप से, जो सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, विटामिन डी का संश्लेषण होता है हमारी बॉडी में। हाँ जी, तो इसीलिए इसे जो है सनशाइन विटामिन भी क्या है बोला जाता है। अगर पूछा जाए कि सनशाइन विटामिन कौन सा है, तो सनशाइन विटामिन जो है वो कौन सा है, विटामिन डी है। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण है, इसका हमारे शरीर में जो संश्लेषण है वो किसमें होता है, धूप की, ठीक है, प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश में क्या है होता है। अब इसके अलावा जो मेन काम क्या है विटामिन डी का है, ये क्या करता है, हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। हड्डियों को मजबूत बनाना क्या है इसका मेन जो है वर्क है। क्योंकि अगर क्या हो, अगर विटामिन डी की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो विटामिन डी की कमी होने से जो बच्चे होते हैं उन बच्चों में क्या हो जाता है, एक रोग हो जाता है। उस रोग का क्या करना है, नाम याद रखना है, रिकेट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिकेट्स क्या है, एक, ठीक है, बोन से रिलेटेड, हड्डियों से रिलेटेड ही क्या है, आप कह सकते हो एक रोग है जिसमें बच्चों की हड्डियां क्या हो जाती हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं भंगुर हो जाती हैं, ठीक है, वीक हो जाती हैं। तो बच्चों में जो है वो रिकेट्स होता है। और अगर बात किया जाए वयस्क में, यानी कि जो अडल्ट्स होते हैं, उनके बीच में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नाम से क्या हो जाती है, एक बीमारी हो जाती है। ये भी क्या है, हड्डियों से रिलेटेड, हड्डियों का क्या हो जाना, कमजोर हो जाना, बहुत ज्यादा वीक हो जाना, भंगुर हो जाना, जल्दी क्या हो सकती है, हड्डियां इनसे टूटने लगती हैं। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया दोनों क्या करने हैं, रोग याद रखने हैं आपको। अब क्योंकि क्या है, बच्चों में रिकेट्स हो रहा है, तो इसी विटामिन की अगर क्या हो, पूरी तरीके से मान लो कोई भी कमी नहीं हो, जितनी मात्रा इस विटामिन की बॉडी में होनी जरूरी है उतनी हो, तो क्या हो, ये किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए इसको एक तीसरा नाम जो है एंटी रिकेटिक विटामिन भी क्या है बोल देते हैं। रिकेट्स होने से क्या है, रोक रहा है, तो एंटी रिकेटिक विटामिन भी क्या है, इसका जो नाम है वो क्या है, हो सकता है। धूप में बनता है, ध्यान रखो, मेन जो चीज आपके लिए इसके याद रख लो कि इसका जो संश्लेषण है वो धूप में या फिर सूर्य प्रकाश में क्या होता है, संश्लेषित होता है। तो सूर्य प्रकाश में क्या होता है, इसका जो संश्लेषण है वो क्या है, हमारी बॉडी में होता है। ये मेन चीज। अगर सोर्स लिखूं तो सोर्स आपको अच्छे से पता है, पहला तो मैं क्या लिखूंगी, इसके बीच में सनलाइट ही क्या लिखूंगी, इसका सोर्स लिखूंगी। इसके साथ साथ आप चाहो तो एक सोर्स और लिख सकते हो, आपने नाम सुना होगा कॉड लिवर ऑयल का। तो कॉड लिवर ऑयल जो है, कॉड लिवर तेल जो है, कॉड क्या होती है, एक मछली है, ठीक है, इसके जो लिवर क्या होता है, तेल जो है निकाला जाता है, तो इसके लिवर का जो तेल है उसे कॉड लिवर ऑयल बोलते हैं। ये कॉड लिवर ऑयल के बीच में हमें विटामिन डी भी क्या मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। और इसके साथ साथ विटामिन ए भी क्या है, इसमें बहुत ही कह सकते हो क्वांटिटी में, बहुत मात्रा में क्या है हमें मिल जाता है। ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। देखो विटामिन डी जो है वो बहुत ज्यादा क्या है जरूरी है आपको। इसके लिए ये एक ऐसा विटामिन है जिसके लिए आपको कोई अलग से सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो लेने की जरूरत नहीं होती। आप रोज सुबह क्या करें, सुबह सुबह के टाइम पे सिर्फ कुछ ही देर के लिए क्या करें, सूर्य के प्रकाश में क्या है अगर आप बैठते हैं, यानी कि अगर आप धूप में बैठते हो, तो इस विटामिन डी का जो संश्लेषण है वो आपकी बॉडी में खुद ही क्या होगा, होने लगता है। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ आप कह सकते हो न्यू बॉर्न बेबी ऐसे होते हैं
जिनका जो जन्म है वो अपने फिक्स टाइम से क्या हो जाता है, पहले हो जाता है, यानी कि जो एक ठीक है टाइम होता है उनका जन्म क्या हो जाता है उससे पहले। तो ऐसे जो बच्चों को ना प्री मेच्योर जो है बोल दिया जाता है, उनमें भी क्या होती है, यही प्रॉब्लम होती है कि उनमें उनकी जो हड्डियां होती है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती हैं, वीक होती हैं। अब वो हड्डियां कमजोर होने की वजह से ठीक है उस बच्चे में क्या हो सकते हैं, बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो उन्हें फोटोथेरेपी दी जाती है। फोटोथेरेपी का मतलब ठीक है उन्हें एक बहुत ही बड़े सारे ग्लास के चैम्बर में बहुत सारी वहां पर लाइट्स वगैरह लगाकर ना उनके बीच में क्या है रखा जाता है। उन लाइट्स की तीव्रता को, इंटेंसिटी को सूर्य के प्रकाश के बराबर ही क्या है रखा जाता है। अब ये यहाँ पर क्या हो जाता है, सूर्य का प्रकाश जितनी तीव्रता से मिलना चाहिए उन लाइट से भी उनको क्या मिलता है, वैसा ही जो प्रकाश है मिलता है, जिससे उनकी बॉडी में विटामिन डी जो है वो जल्दी जल्दी क्या होता है, बनने लगता है। और जैसे विटामिन डी उनकी बॉडी में बनने लगता है तो आप देखेंगे कि उनके बीच में ठीक है जो हड्डियां हैं वो फिर से क्या होती हैं, धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। और इस तरीके से उन्हें मान सकते हो जो क्या है, उन्हें प्री मेच्योर बोला जा रहा था, अपरिपक्व अभी थे, अब उनके बीच में वो मेच्योरिटी जो है एक स्वस्थ शिशु में जो होनी चाहिए वैसी क्या होती है, आने लगती है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा इसका डिस्क्रिप्शन था विटामिन डी का। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले विटामिन पे। तो देखिए अब हम जो क्या है पढ़ने लगे हैं, विटामिन नंबर 3 जो है पढ़ेंगे। विटामिन ई की क्या करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे। ये विटामिन जो है ये बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो वही जो बिल्कुल बेसिक सा डिस्क्रिप्शन अभी तक हम हर विटामिन का कर रहे थे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नाम पढ़ेंगे, नाम के बाद हम क्या करेंगे, इनके कार्य देखेंगे, कार्य के बाद हम देखेंगे रोग, और रोग के बाद जो इनके सोर्सेज हैं उनको क्या करेंगे, हम पढ़ना यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे, नाम, हाँ जी, नाम पूछा जाता है इसका नाम, इसको टोकोफेरोल जो है बोला जाता है। टोकोफेरोल क्या है, इस ठीक है विटामिन का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल के साथ साथ ही एक और क्या कर लेंगे, नाम याद रख लेंगे, इन्हें सुंदरता का विटामिन जो है वो क्या है, बोला जाता है। सुंदरता का विटामिन यानी कि विटामिन ऑफ ब्यूटी की अगर हम बात करें तो वो क्या है, ठीक है, विटामिन ई है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि आप अगर किसी भी सैलून में जाते हैं, ठीक है, कोई भी अगर आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्या देखें, जितने भी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, आप उनमें देखो उसके बीच में विटामिन ई जो है वो आपको जरूर लिखा हुआ मिलेगा। या फिर अगर आप क्या करते हैं, किसी भी सैलून में जाते हैं, ठीक है, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, चाहे आप कोई अपने फेस का, स्किन का, हेयर्स का कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो वो सैलून वाला जो होता है ना वो क्या करता है, आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हो, ठीक है, मान लीजिए आप अपने फेस के रिगार्डिंग कुछ भी चीज ले रहे हो, तो वो जो भी क्या करेगा, आपके फेस पर जितने भी प्रोडक्ट क्या करेगा, अप्लाई करेगा, उसके बीच में वो क्या करता है, ग्रीन कलर का, ठीक है, एक कैप्सूल जो है वो कट करके डाल देते हैं। वो ग्रीन कलर का जो कैप्सूल होता है ना, जनरली वो कैसा होता है, वो विटामिन ई का ही कैप्सूल होता है, जो क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट के जैसे काम करता है। तो एंटीऑक्सीडेंट के जैसे मैंने आपको बताया था, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, जितना भी टॉक्सिक, ठीक है, जितने भी अपशिष्ट जो हमारी स्किन में क्या हो चुके हैं, जमा हो चुके हैं, वो उन्हें वहां से क्या करता है, रिलीज करने का काम करता है। और आपकी जो पिगमेंट जितने भी हैं, जैसी भी स्किन है, उसको क्या करता है, सुंदर बनाने का काम करता है। तो इसका नाम टोकोफेरोल और क्या है, सुंदरता का विटामिन जो है इसे बोलते हैं। ठीक है, ये दो नाम तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ ही तीसरा एक नाम जो है वो बहुत ही ज्यादा आपसे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है, इसे एंटी स्टरलिटी विटामिन भी क्या है बोल देते हैं। एंटी स्टरलिटिव विटामिन यानी कि अगर क्या हो जाए, ठीक है, इस विटामिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाती है, उस पर्सन में आप कह सकते हो स्टरलिटी हो सकती है, यानी कि जिसे हम बंध्यता बोलते हैं या बांझपन जो बोलते हैं वो क्या है, हो सकता है। इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए कि ये विटामिन जो है वो किसी एक मनुष्य के लिए क्या है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस विटामिन की हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो वो जो मनुष्य है वो अपनी, आप कह सकते हो, जो रिप्रोडक्टिव, ठीक है, जो पावर है या जो जनन क्षमता है वो क्या है, खो सकता है। तो अगर मैं आपसे, ये तो आ गया नाम, अब अगर काम पूछे तो काम इसका क्या होता है, हाँ जी, मनुष्य में ये क्या करता है, युग्मक निर्माण यानी कि जो गैमेट फॉर्मेशन जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, उसका काम करता है। तो अगर हम कहें मेल्स में, तो अगर मैं बात कर रही हूँ किसकी, मेल्स में, तो मेल्स में अगर हम कहें नॉर्मली नर युग्मक जिनको हम स्पर्म फॉर्मेशन बोल देते हैं, वो किसकी वजह से होता है, सारा का सारा, ठीक है, विटामिन ई की वजह से होता है। और अगर हम बात करें किसकी, फीमेल्स की, तो फीमेल्स में अगर हम कहें एग ओवम जो फॉर्मेशन होते हैं, अंडाणु निर्माण जिसको हम बोलते हैं,
वो सारा किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की वजह से होता है। अगर इस विटामिन का एक और काम भी है, एक और काम मैं यहाँ पर लिखूंगी इसका सेकंड वाला। फर्स्ट तो युग्मक निर्माण बहुत ही इंपॉर्टेंट, सेकंड जो है ये आरबीसी की फॉर्मेशन, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्पल्स जिनको हम बोलते हैं, रेड आरबीसी की फॉर्मेशन में भी क्या है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो क्या करता है, निभाता है। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं। अब नाम से पता चल गया कि अगर इसका क्या हो जाए, रोग हो जाए, तो रोग जो कैसा होगा, हाँ जी, जिसको हम बोलते हैं, ध्यान रखो, एक तो आरबीसी की क्या हो जाएगी, उसके बीच में कमी हो जाएगी, ठीक है, आरबीसी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, अगर मान लो क्या हो, विटामिन ई की कमी हो जाए, और इसी के साथ साथ बंध्यता जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, बांझपन जिसको क्या है हम बोल देते हैं, स्टर्लिटी जिसको हम क्या है बोल देते हैं, ये रोग भी क्या हो सकते हैं, किसी भी मनुष्य में हो सकते हैं। वह अपनी जनन क्षमता को क्या कर सकता है, पूरी तरीके से खो सकता है। तो ये विटामिन को, ठीक है, हर एक मनुष्य को अपनी डाइट में ऐड करने का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो स्रोत इसके सबसे पहले ध्यान रखो, जो साबुत अनाज होते हैं, जिन्हें हम साबुत अनाज जो है उन्हें हम, ठीक है, होल ग्रेन्स इनको हम बोल देते हैं, जनरली होल ग्रेन्स जो है हम बोल सकते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, अंकुरित करके भी खाते हैं। कई बार जैसे आपने देखा होगा कुछ दालें होती हैं, जैसे मोठ है या कोई दूसरी दाल, हम जिन्हें क्या कर सकते हैं, स्प्राउट, ठीक है, स्प्राउटेड फॉर्म में या अंकुरित करके खाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोले तो व्हीट ग्रेन्स जो होते हैं, ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ गेहूं की जो पत्तियां होती हैं, गेहूं की जो पत्तियां होती हैं वो भी क्या होती हैं, विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत, एक अच्छा सोर्स है, ठीक है, तो ये भी हम खा सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो भी क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, इस विटामिन की कमी अपने में नहीं होने देना चाहते, तो ये सभी इनके सोर्स हैं जिनका सेवन हमें क्या करना चाहिए, बहुत ही अच्छी, ठीक है, मात्रा में क्या है करना चाहिए। तो ये सारा आ गया डिस्क्रिप्शन किसका, विटामिन ई का, फटाफट नोट कर लो। फिर चलते हैं लास्ट वाला एक विटामिन जो हमारे पास रह गया, विटामिन के, उसको हम क्या करते हैं, यहीं पर खत्म करते हैं। अगला जो विटामिन क्या है हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। लास्ट जो विटामिन है वो क्या है, ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है। इसी के साथ साथ फटाफट क्या करेंगे, इसका जो नाम है वो देखेंगे, नाम के बाद, ठीक है, कार्य जो है वो देखेंगे, रोग अगर कमी पूछा जाए तो, हाँ जी, और उसके बाद अगर पूछा जाए स्रोत जो है, ये भी क्या करेंगे, इनका हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे, ठीक है, लास्ट वाला जो विटामिन के हमारी आज की क्या है क्लास का होने वाला है। हाँ जी, नाम पूछा जाए तो इसके क्या है, आपको कई सारे नाम हैं, याद रखने हैं। इसे फाइलोक्विनोन बोला जाता है। अब ये फाइलोक्विनोन भी लिखा हुआ आ सकता है और इसको फिलोक्विनोन भी क्या है कहीं पर लिखा हुआ आ सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फाइलोक्विनोन भी लिखा हुआ आ सकता है और फिलोक्विनोन भी क्या है लिखा हुआ आ सकता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है नेफ्थोक्विनोल भी क्या है इसको बोलते हैं, ठीक है, नेफ्थोक्विनोन भी क्या है इसको बोला जाता है। तो फाइलोक्विनोन है, नेफ्थोक्विनोन है, इसके अलावा अगर आपने नाम सुना होगा तो इसे मेनोक्विनोन भी क्या है कहीं पर लिखा हो जाता है, ठीक है, मेनोक्विनोन जो भी क्या है इसका एक अलग से क्या है नाम, जिसको हम क्या है बोल सकते हैं, मेनो या मेना कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, मेनाक्विनोन। और इसी के साथ साथ एक नाम और याद रखो, मेनाडाइऑन भी क्या है इसका नाम। बहुत सारे नाम किसी भी नाम से आपको लिखा हुआ है, फाइलोक्विनोन, नेफ्थोक्विनोल, मेनाक्विनोन और मेनाडाइऑन क्या है इसके नाम हैं। हाँ जी, कार्य अगर पूछा जाए तो ये जो विटामिन के है ये क्या करता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में क्या है सहायक होता है। यानी कि इसका जो मेन काम है वो किसका होता है, ब्लड क्लॉटिंग का होता है। जो अगर आपके शरीर पर कहीं कोई चोट लग जाती है और क्या है उसके बीच में से रक्त बह रहा होता है, तो अगर विटामिन के की क्या है आप में कमी है तो रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि वो जो ब्लड है वो रुकना बंद नहीं होता, वो क्या होता है बहता ही रहता है। ऐसे लोगों को अगर कहीं चोट लग जाती है तो उन्हें क्या होती है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, मुश्किल या परेशानी होती है, क्योंकि वो जो रक्त है वो उनका बहना क्या होता है बंद नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब वो क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखें ये विटामिन के जो है, ये विटामिन के का जो सिंथेसिस होता है वो कहां पर होता है, लिवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। अब यकृत में इसका क्या होता है सिंथेसिस अगर हम कहें, ठीक है, ये क्या होता है वहां पर जाकर जमता है। यकृत में हमारे ये क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन नाम से, ठीक है, एक आप कह सकते हो
जो सब्सटेंस है उसको क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा, उसको क्या करेगा, एक्टिव करेगा। अब वो क्या कर रहा है, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो हमारे ब्लड में जाकर जिस जगह के ऊपर क्या लगी है, चोट लगी है, वहां जाकर थ्रोम्बिन का क्या करने लगता है, निर्माण जो है करने लगता है। वही थ्रोम्बिन जो है फिर वो क्या करेगा, ब्लड क्लॉटिंग जो है, ठीक है, उसकी वजह से ही क्या होगी, मतलब आप ये कह सकते हैं कि थ्रोम्बिन की वजह से क्या हो जाएगी, जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग होगी, रक्त का जो क्या रहेगा, थक्का बनेगा। तो अगर क्या हो, विटामिन के नहीं हो तो ना ये क्या करेगा प्रोथ्रोम्बिन पर, ठीक है, वर्क, और ना ही प्रोथ्रोम्बिन जाकर क्या करेगा, थ्रोम्बिन में चेंज होगा या थ्रोम्बिन को क्या करेगा, एक्टिव करेगा। तो ये इसका क्या होता है, सिंपल सा फंडा अगर हम कहें, ठीक है। तो ध्यान रखो, नाम याद रख लो, ब्लड क्लॉटिंग। कमी भी यही होगी कि रक्त का थक्का नहीं जमना, ये चीज हमें पता चल गई कि अगर पूछा जाएगा कि कमी हो जाए तो क्या होता है, रक्त का थक्का न जमना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना, ये इसकी क्या है, कमी है। और अगर पूछा जाए स्रोत, तो स्रोत याद रखो, हाँ जी, जितने भी क्या होते हैं आप कह सकते हो अंकुरित अनाज होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, बहुत ही अच्छे सोर्स होते हैं, अंकुरित अनाज अगर हम कहें, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बोलते हैं, जिसको हम व्हीट जर्म बोल देते हैं, यानी कि अंकुरित करके जो व्हीट जर्म जिसको बोला जाता है, वो भी क्या है, इसका एक बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसके अलावा एक स्रोत और याद रखो कि जो इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में, ठीक है, या इंटेस्टाइन में जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में जो भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसका निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी में अगर पूछा जाए ये विटामिन के कहाँ बनता है, तो आंत में जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इसका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी कि वहां से भी क्या हो रहा है, इसका एक स्रोत जो है, या फिर क्या हो रहा है, ओरिजिन जो है वो हो रहा है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि अब देखो रक्त का थक्का क्या है, नहीं जम रहा, क्योंकि क्या हो रहे हैं, विटामिन डी, इसकी के की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसको एंटी, ठीक है, या फिर मैं हिंदी में लिख देती हूँ, एंटी हीमोराइजिक विटामिन जो है वो भी क्या है, बोल देते हैं। एंटी हीमोराइजिक विटामिन जो है वो भी क्या है, इसको बोल देते हैं, बहुत सारे नाम। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये नहीं है कि अगर क्या हो, आपको सिंपल सी चीजें मैंने बता दी, ये 4 विटामिन, इन्हीं को ही आज हम डिस्कस करेंगे। अगला जो लेक्चर रहेगा उसके बीच में क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 विटामिन हैं उन्हें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो भी थोड़ी बहुत चीजें हमारी पढ़नी रह गई होगी वो सारा हम इसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूं, चाहे ये जो लेंथ है थोड़ी सी क्या हुई है, बड़ी हुई होगी, बट इट्स ओके, क्योंकि जितना हमारे लिए पढ़ना जरूरी था, जहां जहां से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो सभी क्या कर लिया है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो आई होप ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलूंगी आप लोगों से एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए प्लीज अच्छे से देखते जाइए, ठीक है, पढ़ते जाइए, और यस, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन, गुड बाय।